ओके, इस वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। हम सर्कल थ्योरम्स कर रहे हैं और नेक्स्ट सब टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड। तो ये हमारा सब टॉपिक है। सब टॉपिक मेन टॉपिक है सर्कल थ्योरम्स। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था, पहला सब टॉपिक विच वॉज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब इस वीडियो में हम देखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे परपेंडिकुलर करना है? टू ए कॉर्ड। अगर मैंने एक कॉर्ड बनाया है, कॉर्ड ए बी, और सेंटर से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये सेंटर है। परपेंडिकुलर क्या हुआ? जो इस पे 90 डिग्री पे टच करे। तो ये जो है, ये एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्री है, दोनों, ये भी और ये भी। देन वी कैन से दैट दिस लाइन सी डी, दिस लाइन सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड। ए भी तो कॉर्ड है क्योंकि सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन हो रहा है। तो इस सब टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको मैं मार्क करता हूँ, इसको करना है। तो मैं गूगल क्लासरूम में खोलता हूँ और यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, कुछ इंटरैक्टिव एक्सरसाइज, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसकी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड, इसकी दो थ्योरम्स हैं, 10.3 एंड 10.4। तो 10.3 क्या बोलता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड, यहाँ बेशक हम कॉमा डालें, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसकी इंटरैक्टिव एक्सरसाइज देखेंगे। परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर, थ्योरम क्या है कि अगर सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये सेंटर ओ है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ डी, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री को, राइट एंगल को हम ऐसे स्क्वायर से दिखाते हैं। अगर दो लाइंस के बीच में दिखाना है जो 90 नहीं है, तो हम एक आर्क बनाते हैं, कर्व्ड लाइन बनाते हैं। और अगर दो लाइन में आपस में 90 डिग्री है, तो हम उसको एंगल को ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर सा बनाते हैं। स्क्वायर ही बनाते हैं, रेक्टेंगल ही स्क्वायर। तो ये दिखाते हैं 90 डिग्री। तो हमारा फिर से थ्योरम बताता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर। जब ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, इसका मतलब है दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये गिवन है। तो आपके पास क्या गिवन है कि एंगल ओ डी बी, एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और थ्योरम बताता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल इंपॉर्टेंट है, दो बराबर के हिस्सों में इसको बांटता है। तो अगर ये 90 डिग्री से हमारा इस कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दो बराबर के हिस्से बन जाते हैं, यानी कि ए डी और बी डी सेम है, 4-4 सेंटीमीटर के। अब आप देखो, इस इंटरेक्टिव एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा। अब मैं इस पॉइंट को कहीं भी ले जाऊं, जब तक ये 90 डिग्री है, देखो ये परपेंडिकुलर ही है। इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को यहाँ ले रहा हूँ या इधर ले रहा हूँ, कहीं भी ले रहा हूँ, जब तक ये 90 डिग्री है, ए डी बी डी के बराबर रहेगा। देखो यहाँ 3.39 है, ये 3.39। इसको मैं और ऐसे करूँ, चेंज करूँ, जहाँ भी ले लूँ, जब ये परपेंडिकुलर वैसे का वैसा ही है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये 1.5 है और ये 1.55, दोनों 1.55 है। तो इन कॉर्ड को मैं, इस कॉर्ड को मैं बड़ा करूं या छोटा करूं, जब तक ये परपेंडिकुलर रहेगा सेंटर से, ये बाइसेक्ट करेगा। यही थ्योरम है हमारा, ठीक है। इसके देखो दूसरा भी इंटरेक्टिव दिखा सकता हूँ, ये वाला इंटरेक्टिव देखें। देखो मैं इसको रेडियस को बदल रहा हूँ, रेडियस ओ वाई। अब मैंने देखो
रेडियस बढ़ा दिया, यानी कि इसको छोटा कर दिया, लेकिन ये जब तक 90 डिग्री है ये दो हिस्सों में बटेगा। तो जैसे लास्ट इंटरेक्टिव था वैसे ही सी ए बी है, सेम। इसमें देखिए थ्योरम क्या कह रहा है। अब इसमें बुक में आपको प्रूव भी करना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रूफ इन सभी थ्योरम्स को प्रूव करना है, और प्रूव के लिए हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम देखेंगे ये थ्योरम क्या है, फिर से यही देखते हैं 10.3 क्या है थ्योरम है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, तो इसने बाइसेक्ट किया, यानी कि ए एम बी एम के बराबर है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसको प्रूव करो, कैसे हम प्रूव करेंगे? हम ये दो ट्राइंगल्स मिल गया हमारे को, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़े थे इसी क्लास में। ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की? अब देखो इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों इक्वल है? हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये प्रूफ देखो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ। इन दो ट्राइंगल्स में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में रीजन दिए क्योंकि ये दोनों रेडियाई है। सर्कल के रेडियस तो हमेशा सेम होता है, ये रेडियस और ये रेडियस आपस में सेम है, तो आपने रीजन लिखना है ज़रूरी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में लिखा रेडियाई। फिर ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम ये तो पहले हम इसको देखते हैं। ये दूसरा थ्योरम है, इसमें हमारा रेडियस ये सेम है, फिर हमें दिया है परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ए और ये जो है ओ एम ये साइड तो कॉमन है, ये इस ट्राइंगल का भी साइड है, इस ट्राइंगल का भी साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, अब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, तो दोनों साइड्स बराबर है, और ये एंगल भी सेम है 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए। और जब कॉन्ग्रुएंट बन गए तो उनके बाकी साइड्स, बाकी पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी बोलते हैं। यानी कि अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो बाकी के साइड्स हैं, ये वाला इसके बराबर होगा, और अगर ये इसके बराबर हो तो दैट मीन्स इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया इसने, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये थ्योरम का कन्वर्स भी हो सकता है। देखिए कन्वर्स क्या मतलब? एक थ्योरम कहता है कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड passes थ्रू द सेंटर,
दोनों को मैं अलग से समझाता हूँ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड, कि अगर एक कॉर्ड है और सेंटर से हमने 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हम थ्योरम बोलती है कि ये बाइसेक्ट करेगा इसको। और उसका कन्वर्स क्या है कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें हम और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, तो ये जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर होगा। उसका इस थ्योरम का कन्वर्स हुआ। दोनों थ्योरम्स को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या कह रहा है? 10.3 कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका गिवन है कि आपको क्या दिया गया है कि एक परपेंडिकुलर है, एक सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, सो कॉर्ड ए बी है, और ये सी डी जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री बना रहा है। तो थ्योरम बोलता है कि वो जो परपेंडिकुलर है ये सी डी, वो इस ए बी को बाइसेक्ट करेगा। दो बाइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्सों में, यानी कि ए डी बी डी के बराबर हो जाएगा। ये वाला थ्योरम है 10.3। और 10.4 जो है वो इसका कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि एक लाइन जो सेंटर से गुजर रही है और इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये थ्योरम इस थ्योरम का कन्वर्स है, उल्टा है। यानी कि इस थ्योरम में जो गिवन है वो इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है, और इस थ्योरम में जो प्रूव करना है वो इसमें गिवन है, उल्टा है। यहाँ देखते हैं इस ये वाली एक्सरसाइज में, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज में क्या समझाएंगे। 4 हैं, इन चारों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो गूगल क्लासरूम। अब देखो, इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट को कहीं भी ले जाऊं, एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, और ये बाइसेक्ट, इसको मैं यहाँ ले जाऊं, कहीं पे भी लाऊं, तो इससे मुझे पता चलता है कि अगर ये मेरा, देखो दोनों थ्योरम मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया गया, ये सेम है। और दूसरा में उल्टा इसका कन्वर्स होगा कि अगर इस लाइन ने, ए ई ने अगर इसको बाइसेक्ट किया तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। दो अलग अलग थ्योरम्स हैं, एक दूसरे के उल्टी है। पहली थ्योरम फिर से रिपीट करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड, ये गिवन है। वो क्या करता है? वो परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट करता है, किसको? उस कॉर्ड को। तो ये थ्योरम 10.3 है। दूसरा इसका उल्टा है, वो कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। यहाँ तक गिवन है कि एक लाइन जो अपने सेंटर से एक कॉर्ड पे ड्रॉ की और उस कॉर्ड को उसने बाइसेक्ट किया, तो वो लाइन उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो ये इसका उल्टा है, कन्वर्स। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से इन इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज से आप देख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या है? इनको हम कैसे यूज़ करेंगे आगे, जो भी हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं इनको हम आगे कुछ एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल दिया, और मेरे को दिया है कि भाई इस सेंटर से मैंने एक कॉर्ड दिया है मेरे को, ए बी,
और यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री भी दिया हुआ है। फिर कुछ भी आगे और भी कुछ कंस्ट्रक्शन होगी, मान लो ऐसे लाइन ड्रॉ की है, ऐसे ड्रॉ की है, या जो भी कुछ किया है, ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, और कुछ हमें प्रूव करना हो, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारे को अगर यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है C और ये कॉर्ड भी दिया है और ये 90 डिग्री भी दिया है, तो हम इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये AD विल बी इक्वल टू BD। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिखाया गया है। सो हमारे को कुछ आधा इंफॉर्मेशन दिया होगा, मान लो हमें 90 डिग्री दिया है, और ये हमें खुद इस थ्योरम से पता चलना चाहिए कि ये लाइन AB जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ऐसे दिया जा सकता है हमें। या हमारे को ये 90 डिग्री नहीं दिया है, हमारे को बताता हूँ, हमें कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है सर्कल में, कुछ अलग अलग सर्कल में कई ऐसे ट्रायंगल बनाए हैं या कुछ क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, जो भी बनाए, सेंटर C दिया हुआ है, और फिर हमारे को एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, और यहाँ से हमारे को एक कोई भी लाइन ड्रॉ की है CD, और हमें बताया गया है कि AD, ये AD जो है ऐसे लाइन दी हुई है BD के बराबर है। तो उस थ्योरम 10.4 जो 10.3 का कन्वर्स है कि अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो हम बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे हम एक्सरसाइजेस में देखेंगे, इन सभी थ्योरम्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस वाले में हमने क्या पढ़ा, हमने इसको इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर। उसमें दो थ्योरम्स मिल गई हमें कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्ट करेगा, और अगर ये बाइसेक्ट करेगा एक कोई भी लाइन तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें हमें 10.3 और 10.4 दो थ्योरम्स इस सब टॉपिक से मिली। इससे हमने 10.1 और 10.2 देखी थी पिछली वीडियो में। ओके।